जरनाब ने सबके सामने नबील की बहुत इंसल्ट की है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती भी जरनाब की बनती है, इसीलिए सारा स्टाफ इससे नाराज़ हो गया है कि नबील जो भी कर रहा था ठीक कर रहा था, शूट जैसी भी है वो बता रहा था, और जरनाब के बारे में भी उसने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। अगर तुम ऑफिस में टाइट कपड़े पहनकर आती हो तो कोई मसला नहीं, तो जब ये पहन लेगी तो फिर क्या मसला है। यहाँ तक तो ठीक था, जरनाब उसे इतनी गलत बातें कहती है तो सबको लगता है कि जरनाब गलत है। जो चुपके चुपके नबील से बातें कहता है, हरासा कर रहा होता है, वो सब ने किसी ने नहीं देखा होता, इसलिए सबको जरनाब ही बुरी लगती है, जरनाब ही गलत लगती है कि जरनाब ने बगैर किसी वजह के नबील बेचारे की इंसल्ट कर दी। वो तो अच्छा है और बदतमीज़ है सिर्फ जरनाब। जरनाब का चलाना, गुस्सा करना, नबील को बातें सुनाना, ये तो सब ने देख लिया, लेकिन जो नबील इसके साथ करता है वो किसी ने नहीं देखा। जरनाब का रिज़ाइन लेटर कंपनी के बॉस के पास जाता है तो वो कहता है शायद जरनाब और सबको मैं समझाऊं तो वो मेरी बात समझ जाएं, इसलिए ये जरनाब को, नबील को और बाकी स्टाफ को इकट्ठा करता है और जरनाब से कहता है कि जरनाब, नबील ने तुमसे ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं की, सारा स्टाफ गवाही दे रहा है, बल्कि तुमने उसके साथ बदतमीज़ी की है। इस पर जरनाब कहती है अगर ये सब लोग मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबाऊंगी, मैं अपनी आवाज़ बुलंद रखूंगी, मैं सच पे हूँ, हक पे हूँ, इसलिए जो ये शख्स मेरे साथ करता है मैं वो बोलूँगी। यहाँ पर कंपनी का बॉस कहता है कि हमारे पास कोई रिटन सबूत नहीं है कि इसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, तुम्हें हरासा किया है। इस पर जरनाब कहती है कि मैंने अफशा को 2-3 दफ़ा बताया है। इस पर अफशा कहती है जी सर, इसने मुझे बताया था 1-2 दफ़ा, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं, नबील साहब से मैंने बात की, वो कहता है बस मैं तो दफ्तर का माहौल बेहतर बनाने के लिए कोई एवं सी बात कर देता हूँ, मजाक कर देता हूँ। अब ये जरनाब को बुरा लगता है तो बस एवं ही बुरा लगता है। इस पर कंपनी का बॉस भी कहता है इसे हम हरासा नहीं कह सकते जरनाब, बस वो तो दफ्तर का माहौल बेहतर बनाने के लिए हंसी मजाक करता है और तो कुछ नहीं। इस पर नबील बहुत खुश होता है कि सब इसे ही बुरा भला कह रहे हैं। दफ्तर से जरनाब जब बाहर निकलती है तो नबील कहता है कैसा लगा मेरे साथ पंगा लेना, अगर तुम आसानी से मेरी बात मान लेती तो ये सब ना होता। फिर वो अपने दफ्तर में जाती है कि शायद ये मुझे वापस बुलाना चाहें, लेकिन वहाँ से इसका जो लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ उठा लिया जाता है, इसकी चेयर वहाँ से गायब कर दी जाती है कि तुम जाओ भाई, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जगह और स्टाफ बहुत तैयार है। ये घर जाती है, बहुत परेशान बैठी होती है, क्या करूं, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मेरा वालिद वो भी कह रहा है कि तुम रिज़ाइन कर दो, छोड़ दो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह घर के अखराजात भी पूरे करूं। अहमद अपनी वालदा को मना करता है कि वो फ़रा के साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी वालदा कह देती है कि तुम हम दोनों बहन भाइयों का मरा हुआ मुंह देखोगे अगर इस रिश्ते से इनकार करोगे। फ़रा तो अहमद की सारी बातें सुन लेती है, वो जानती है कि अहमद इससे शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और लड़की को पसंद करता है, इसलिए वो खुद ही अपने वालिद के पास जाएगी और जाकर कहेगी कि मुझे अहमद से शादी नहीं करनी, क्योंकि मैंने कभी इसे इस नज़र से देखा ही नहीं, हमेशा उसे अपना भाई समझती रही, तो बेहतर यही होगा कि आप मेरी कहीं और शादी कर दें और अहमद की कहीं और शादी कर दें। मुझे नहीं लगता कि अगर हम दोनों की शादी होगी तो अच्छे तरीके से चल सकेगी। जरनाब ने सबके सामने नबील की बहुत इंसल्ट की है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो गलती भी जरनाब की बनती है, इसीलिए सारा स्टाफ इससे नाराज़ हो गया है कि नबील जो भी कर रहा था ठीक कर रहा था, शूट जैसी भी है वो बता रहा था, और जरनाब के बारे में भी उसने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। अगर तुम ऑफिस में टाइट कपड़े पहनकर आती हो तो कोई मसला नहीं, तो जब ये पहन लेगी तो फिर क्या मसला है। यहाँ तक तो ठीक था, जरनाब उसे इतनी गलत बातें कहती है तो सबको लगता है कि जरनाब गलत है। जो चुपके चुपके नबील से बातें कहता है, हरासा कर रहा होता है, वो सब ने किसी ने नहीं देखा होता, इसलिए सबको जरनाब ही बुरी लगती है, जरनाब ही गलत लगती है कि जरनाब ने बगैर किसी वजह के नबील बेचारे की इंसल्ट कर दी। वो तो अच्छा है और बदतमीज़ है सिर्फ जरनाब।
जरनाब का चलाना, गुस्सा करना, नबील को बातें सुनाना, ये तो सब ने देख लिया, लेकिन जो नबील इसके साथ करता है वो किसी ने नहीं देखा। जरनाब का रिज़ाइन लेटर कंपनी के बॉस के पास जाता है, तो वो कहता है शायद जरनाब और सबको मैं समझाऊं तो वो मेरी बात समझ जाएं, इसलिए ये जरनाब को, नबील को और बाकी स्टाफ को इकट्ठा करता है और जरनाब से कहता है कि जरनाब, नबील ने तुमसे ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं की, सारा स्टाफ गवाही दे रहा है, बल्कि तुमने उसके साथ बदतमीज़ी की है। इस पर जरनाब कहती है अगर ये सब लोग मेरी आवाज़ को दबाना चाहती हैं, मैं अपनी आवाज़ को नहीं दबाऊंगी, मैं अपनी आवाज़ बुलंद रखूंगी, मैं सच पे हूँ, हक पे हूँ, इसलिए जो ये शख्स मेरे साथ करता है मैं वो बोलूँगी। यहाँ पर कंपनी का बॉस कहता है कि हमारे पास कोई रिटन सबूत नहीं है कि इसने तुम्हारे साथ बदतमीज़ी की है, तुम्हें हरासा किया है। इस पर जरनाब कहती है कि मैंने अफशां को 2-3 दफ़ा बताया है। इस पर अफशां कहती है जी सर, इसने मुझे बताया था 1-2 दफ़ा, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। नबील साहब से मैंने बात की, वो कहता है बस मैं तो दफ्तर का माहौल बेहतर बनाने के लिए कोई एवं सी बात कर देता हूँ, मजाक कर देता हूँ। अब ये जरनाब को बुरा लगता है तो बस एवं ही बुरा लगता है। इस पर कंपनी का बॉस भी कहता है इसे हम हरासा नहीं कह सकते जरनाब, बस वो तो दफ्तर का माहौल बेहतर बनाने के लिए हंसी मजाक करता है और तो कुछ नहीं। इस पर नबील बहुत खुश होता है कि सब इसे ही बुरा भला कह रहे हैं। दफ्तर से जरनाब जब बाहर निकलती है तो नबील कहता है कैसा लगा मेरे साथ पंगा लेना, अगर तुम आसानी से मेरी बात मान लेती तो ये सब ना होता। फिर वो अपने दफ्तर में जाती है कि शायद ये मुझे वापस बुलाना चाहें, लेकिन वहाँ से इसका जो लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ उठा लिया जाता है, इसकी चेयर वहाँ से गायब कर दी जाती है कि तुम जाओ भाई, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी जगह और स्टाफ बहुत तैयार है। ये घर जाती है, बहुत परेशान बैठी होती है, क्या करूं, कोई भी मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मेरा वालिद वो भी कह रहा है कि तुम रिज़ाइन कर दो, छोड़ दो, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह घर के अखराजात भी पूरे करूं। अहमद अपनी वालदा को मना करता है कि वो फ़रा के साथ शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी वालदा कह देती है कि तुम हम दोनों बहन भाइयों का मरा हुआ मुंह देखोगे अगर इस रिश्ते से इनकार करोगे। फ़रा तो अहमद की सारी बातें सुन लेती है, वो जानती है कि अहमद इससे शादी नहीं करना चाहता, वो किसी और लड़की